मैं अपने इस बाड़ में पीने के पानी की समस्या तो महत्वपूर्ण समझता हूँ, क्योंकि आजकल पानी की समस्या इतनी बढ़ चुकी है कि लोग बाढ़ वासियों तो स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा और जिससे वो बीमार हो रहे हैं। क्योंकि जब मुझे बाबे शाम का आशीर्वाद के रूप में चिन्ह मिल गया। नगर पालिका चुनाव का बिगुल बज उठा है और इसी के बीच में कालावाली से वार्ड नंबर 9 से अपने भाग्य आजमा रहे हैं दिनेश सिंगला, जिन्हें प्यार से मिंटू कहा जाता है, वो इस वक्त हमारे साथ हाजिर हैं। तो दिनेश सिंगला जी, आपका नमस्कार। नमस्कार सर। तो हाजिर हरियाणा में इस वक्त मेरे साथ हाजिर है दिनेश सिंगला, जिन्हें प्यार से मिंटू कहा जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि राजनीति एक सेवा का माध्यम है और इसी कहावत को चितार्थ किया है दिनेश सिंगला जी ने, जो कि एक सामान्य परिवार से आते हैं और सामाजिक कार्यों में अपनी रुचि रखते हैं। जब उन्होंने वार्ड की समस्या को जाना, टूटी फूटी गलियां, पीने का पानी का अभाव और इसके साथ स्ट्रीट लाइट और सीसीटीवी कैमरा, जब इन्होंने इस पीड़ा को महसूस किया तो इन्होंने चुनाव में उतरने का प्रयास किया। तो आइए जानने का प्रयास करेंगे कि पार्षद के रूप में दिनेश सिंगला जी की मुख्य रूप से प्राथमिकताएं क्या रहेगी। फर्स्ट प्राइमरी मिंटू जी, आपकी क्या रहेगी? मैं अपने इस बाड़ में पीने के पानी की समस्या तो महत्वपूर्ण समझता हूँ, क्योंकि आजकल पानी की समस्या इतनी बढ़ चुकी है कि लोग बाढ़ वासियों तो स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा और जिससे वो बीमार हो रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पानी की समस्या, पीने के पानी की समस्या एक मुख्य समस्या है और वो कालावाली के वार्ड नंबर 9 में भी है। इसी के साथ आइए जानने का प्रयास करेंगे वार्ड नंबर 9 को लेकर दिनेश सिंगला जी का क्या रोड मैप है, क्या उन्होंने इस वार्ड के लिए सोचा है, क्या उनकी इस वार्ड के लिए नई तस्वीर रहेगी। आइए जानने का प्रयास करते हैं। जी, मैं अपने इस बाड़ में टूटी फूटी गलियों को ठीक कराना चाहता हूँ और अपने बाड़ में स्ट्रीट लाइट्स लगवाना चाहता हूँ, जिससे प्रॉपर हर गली में लाइट रहे। और अपने इस बाड़ में सीसीटीवी कैमरे का प्रबंध करना चाहता हूँ, जिससे मेरे बाड़वासी कहीं भी आ जा सके। जैसा कि आप जानते हैं कि चोरी एक बड़ी समस्या है। जब भी कोई परिवार किसी फंक्शन में जाता है तो उसे भय रहता है कि घर में चोरी ना हो जाए, तो एक परिवार के मेंबर को उसे घर रखना भी पड़ता है। तो इसको लेकर दिनेश सिंगला जी चिंतित हैं और उनका कहना है कि मैं अपने वार्ड में सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहता हूं और स्ट्रीट लाइट भी लगाना चाहता हूं, ताकि रोशनी रहेगी तो सीसीटीवी कैमरे पर भी चोर की नजर रहेगी। इसी के बीच में आइए जान लेते हैं कि दिनेश सिंगला जी का सामाजिक कार्य कैसा रहा है और इनका शैक्षणिक जीवन कैसा रहा है। मेरी शैक्षणिक योग्यता MBA है और मैं मंडी तिथि धार्मिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ और उन धार्मिक संस्थाओं के साथ मैं काम करता रहता हूँ। आप कच्ची मिट्टी संस्था से भी जुड़े हैं, उस संस्था में रहकर आपने कैसे कार्य किया? मैं कच्ची मिट्टी संस्था से जुड़ा हुआ था और हमने उनमें गरीब बच्चों को पढ़ाया, जो बच्चे ट्यूशन नहीं जा पाते थे और झुग्गी झोंपड़ियों में रहते थे, हम उनको स्टडी कराते थे। तो दिनेश सिंगला जी को आपको मैं बता दूं कि कच्ची मिट्टी नाम संस्था से ये जुड़े और इन्होंने कालावाली मंडी में बहुत से शोषित, गरीब, पढ़ाई से वंचित बच्चे थे, उन्हें शिक्षा मुहैया कराने का भी प्रयास किया। इसलिए इनका एक सामाजिक अनुभव भी वार्ड को काम आएगा। लेकिन जानते हैं कि इस वार्ड में आप मुख्य चुनौती किसे मानते हैं दिनेश जी? मैं अपने इस वार्ड में मुख्य चुनौती किसी तो भी नहीं समझता, क्योंकि जब मुझे बाबे शाम का आशीर्वाद के रूप में चिन्ह मिल गया है। तो इनका कहना है कि मैं इस वार्ड में मुख्य चुनौती कुछ भी नहीं मानता, बस मेरी मुख्य चुनौती है वार्ड को पीने का पानी मुहैया कराना, सीसीटीवी कैमरे लगवाना, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करना या जो टूटी फूटी गलियां हैं उनकी मुरम्मत कराना। तो इस वक्त मेरे साथ मिंटू, जो कि दिनेश सिंगला जी के नाम से जाने जाते हैं, वो इस वक्त हाजिर हैं और इन्होंने अपना वार्ड नंबर 9 को लेकर अपना रोड मैप पेश किया है। अगले इंटरव्यू में हम इनके साथ फिर से साक्षात्कार होंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि वार्ड में इनको कितना भरपूर स्नेह मिल रहा है, इनका डोर टू डोर कैसे चल रहा है और किस प्रकार से अब आगे वो फ्यूचर को लेकर अपने वार्ड में प्लानिंग कर रहे हैं। तो जुड़े रहिए हाजिर हरियाणा के साथ और देखते रहिए हाजिर हरियाणा। मैं आपके साथ मनीष कुमार और मेरे साथ थे दिनेश सिंगला, जो कि वार्ड नंबर 9 से भावी उम्मीदवार हैं।